हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ में हमने क्लास 8th के 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 7th के भी सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियोज़ को ईज़िली देख सकते हैं। तो चलिए, प्रीवियस वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 8th का 12th चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। लाइटनिंग के बारे में देखा और जाना कि जो लाइटनिंग है असल में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है बट ऑन अ ह्यूज स्केल। और फिर हमने समझा कि जो लाइटनिंग है पहले ज़माने में उसे क्या मानते थे क्या नहीं, सारी चीज़ों से हम बाहर निकले। फिर हमने रियलाइजेशन की कि कैसे जो लाइटनिंग है और ये जो स्पार्क होता है कैसे ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इस चीज़ के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना होगा ताकि हम लाइटनिंग को और अच्छे से समझ पाएँ। तो उसी सीरीज़ में आज हम अपना सेकंड टॉपिक करेंगे जो कि क्या है, चार्जिंग बाय रबिंग। यही असल में हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में तो जस्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले क्या करनी है, हमें एक एक्टिविटी करनी है। इसमें क्या करना है, हमें यूज्ड बॉल पेन रिफिल लेनी है एंड रब इट वाइगोरसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन। अब इसमें हमें क्या करना है, बॉल पेन की रिफिल ले लेनी है, मतलब कि पेन ले लेना है जो उसके अंदर वाला होता है। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ अच्छे से, देखिए इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है ना कि पेन है और उसके अंदर की जो रिफिल है हमने वो ले लेनी है। और इसको क्या करना है, किससे रब करना है, विद अ पॉलीथीन के ऊपर हमें इसे रब करना है। ब्रिंग इट क्लोज टू अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। और उसके बाद जब हमने रिफिल को रब किया उसके बाद उसको छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर, मतलब कि जो पेपर के पीसीज हैं छोटे छोटे, उसके पास लेके आना है। और ये हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि जैसे ये पेन का रिफिल है, ठीक है, और इसकी जो नीचे वाली साइड है उसको हमने रब करा है, तो इस नीचे वाली साइड को हमें अपने हैंड्स से या फिर किसी दूसरे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के साथ टच नहीं करवाना है। और जब हम ऐसा करेंगे, मतलब कि इस वाले हिस्से को जिसको रब किया था उसको इस पीस ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे तो ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स। अब जैसे हमने रिफिल के नीचे पेपर रखा तो उसकी जगह हम ड्राई लीव्स रख सकते हैं, हस्क मतलब कि घास रख सकते हैं, मस्टर्ड सीड मतलब कि सरसों रख सकते हैं। और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है कि क्या ये जो रिफिल है उसने इनमें से किसी और चीज़ को अट्रैक्ट किया या नहीं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या जब आपने पेन के रिफिल के साथ ये एक्टिविटी करी तो इनमें से किस चीज़ को पेन के रिफिल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और किसको नहीं। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल is rubbed with polythene it acquires a small electric charge। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब हम रिफिल को पेपर के पास लेके आए थे तो इसने पेपर को अट्रैक्ट क्यों किया, वो इसने इसलिए किया क्योंकि जब हम रिफिल को पॉलीथीन से रब करते हैं तो जो रिफिल है उसमें क्या आ जाता है, स्मॉल ही सही पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। और यही कारण है कि जब हम प्लास्टिक के कॉम्ब को अपने हेयर के साथ रब करते हैं तो उसमें भी स्मॉल चार्ज आ जाता है, जिसके कारण जब हम प्लास्टिक के कॉम्ब को पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। कि आप इस फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। ये स्केल के बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि इस स्केल को भी हमने हेयर से रब किया था और पेपर के पास लेके आए थे तो इसने अट्रैक्ट किया। और अभी हमने क्या पढ़ा, ये देखिए ये क्या है, प्लास्टिक का कॉम्ब है और इसको जब हमने हेयर से रब किया तो इसमें भी स्मॉल ही सही पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज ने ही इस स्मॉल छोटे छोटे जो पीसेस हैं पेपर को, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो चार्ज ऑब्जेक्ट्स कौन से हो गए,
जो कॉम्ब हो गया, क्योंकि जो कॉम्ब है असल में उसको ही हमने चार्ज किया और उसने ही दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और सेकंड क्या हो गया, जो पेन की रिफ़िल है वो हो जाएगी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज रिफ़िल को हमने रब किया पॉलीथीन से और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आया और इसने फिर छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट किया, सिमिलरली कॉम्ब ने अट्रैक्ट किया। तो ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफल एंड प्लास्टिक कॉम्ब। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हम पॉलीथीन से रिफ़िल को रब करके चार्ज कर रहे हैं या फिर जब हम कॉम्ब को हेयर से रब करके चार्ज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में जो पॉलीथीन है और जो हेयर है वो भी थोड़ा थोड़ा चार्ज्ड हो जाते हैं। अब चलिए हम कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमसे फेमिलियर हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको दूसरे मटेरियल पे रब करने पे वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, वो चार्ज्ड होते हैं या फिर नहीं। जो है हमारी एक्टिविटी 12.2। इसमें क्या करना है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है और कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है जो यहाँ पे इन्होंने हमें इस टेबल में दिखाया हुआ है। जैसे कि हमें रिफिल, पॉलीथीन या फिर वुलन का क्लॉथ, बैलून, इरेजर, स्टील का स्पून, ये दोनों तो चलो सेम पॉलीथीन से ही हो जाएंगी। वूल मतलब कि ऊन, ये भी पॉलीथीन हो जाएगा। मतलब कि गिन चुन के हमें 5 से 6 सामान ही इकट्ठा करना है। उसको इकट्ठा करने के बाद ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल मैंशनड इन द टेबल, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू द टेबल। अब इसके क्या करना है, फिर हमें रब करना है, उसके बाद हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में रिकॉर्ड करना है। आप कुछ और मटेरियल्स लेके उसको भी इस टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले क्या लेंगे, रिफ़िल। रिफ़िल को तो हम ऑलरेडी अभी करके आ ही चुके हैं। हमने उसको पॉलीथीन से रब किया था तो वो क्या हुआ था, अट्रैक्ट उसने किया था पीसेस ऑफ पेपर को या नहीं, तो हम बोलेंगे यस, उसने अट्रैक्ट तो किया था। फिर क्या वो चार्ज्ड हुआ था, अब उसने अट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो चार्ज्ड भी हुआ है, तो वो चार्ज्ड भी हुआ था। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, बैलून। तो बैलून को भी पॉलीथीन से जब हम रब करेंगे तो उसमें भी यही ऑब्जर्वेशन आएगी कि वो पेपर को अट्रैक्ट करेगा, इट मीन्स वो चार्ज्ड भी हुआ है। थर्ड में हमने क्या लिया, इरेज़र। इरेज़र को जब ऊन के साथ रब किया तो हमने क्या पाया कि इरेज़र ने भी फिर जो पेपर थे उसको अट्रैक्ट किया, इट मीन्स वो चार्ज्ड भी हुआ। बट जब हमने इस फोर्थ ऑब्जेक्ट को मीन्स स्टील के स्पून को रब करके देखा पॉलीथीन से, तो अब हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि ये जो पेपर के पीसेस है ना उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। अगर ये अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो हम क्या कह सकते हैं ईजिली कि ये चार्ज भी नहीं हुआ। अब यहाँ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया हुआ होगा कि आखिर ये जो स्टील का स्पून है इस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा रबिंग का। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे किसके बारे में पढ़ा था, कंडक्टर के बारे में, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनसे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जा रही है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनसे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास नहीं हो रही है। तो ये जो स्पून है असल में ये क्या है, कंडक्टर ही है जिससे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है। तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी ही अच्छे से पास हो रही है तो वो थोड़े से चार्ज को एक्वायर कैसे कर पाएंगे। तो मेनली इसका यही रीज़न है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कंडक्टर हैं, मतलब कि जो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे रहे हैं, वो उनमें रबिंग से चार्ज उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाता। तो असल में जो रबिंग होती है उससे होता क्या है, अब जैसे हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है। इसमें जब विदाउट रबिंग, जब हमने इसको रब नहीं किया है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो चार्जेस है ना वो बिल्कुल ही इवनली स्प्रेड है, मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली बी में भी जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। पर अगर होता क्या है, जब हम इस ए ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करेंगे जिस पे बिल्कुल ऑपोजिट मतलब कि इक्वल मात्रा में चार्ज हैं, तब इससे होगा क्या, देखिए जब इसको इससे रब किया तो जो इसके पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या करेंगे, या फिर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ से हट के इस वाले से हट के इस दूसरे वाले में उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे।
उतने ही मात्रा में नेगेटिव चार्ज आ गए, जैसे 2 चार्ज वहाँ से हटे तो 2 यहाँ आ गए, और जो इसके पॉजिटिव हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो ये होता है असल में रबिंग से, जिसके कारण अब नेगेटिव चार्ज इसमें आ गए और पॉजिटिव चार्ज उसमें चले गए। तो असल में ये ए ऑब्जेक्ट भी थोड़ा चार्ज्ड हो गया थोड़े समय के लिए, और ये जिस ऑब्जेक्ट से, जिस मटेरियल से हमने इस ए को रब किया था, उसमें भी अगर पूरे नेगेटिव चार्ज ही आ गए तो थोड़े टाइम के लिए ये दूसरा मटेरियल भी चार्ज हो जाता है। सिमिलरली बी ऑब्जेक्ट को भी अगर हम किसी और मटेरियल के साथ रब करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा वो उधर चला जाएगा। ये ऑपोजिट होता रहता है, कई बारी नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है, पॉजिटिव उधर चला जाता है, तो ये चीज़ तो होती ही रहती है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि असल में जो रबिंग से चार्जेस का ट्रांसफ़र है वो होता कैसे है। तो यही रीज़न है कि जब हम ऑब्जेक्ट को दूसरे मटेरियल से रब करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को हमने रब किया है उसमें भी वो भी चार्ज हो जाता है, और जिस मटेरियल के साथ हमने रब किया है वो भी, उसमें भी थोड़े टाइम के लिए चार्ज आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि चार्जिंग हम रब करने से भी किसी मटेरियल में कैसे ले आ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।